नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। वडोदरा से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आपका स्वागत है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले दौर के मतदान का काम 89 सीट्स पर पूरा हो चुका है। अब बात उन सीटों की है जो 182 में से 89 सीटें घटाने के बाद बचेंगी, और उन्हीं सीटों पर हम बात करेंगे। इसलिए आज हम पहुंचे हैं वडोदरा, जहां पर दूसरे चरण में विधानसभा का चुनाव है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भरत डांगर साहब हैं, जो कि मेयर हैं, यहाँ के प्रोफेसर रह चुके हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। हमारे साथ नीलेश ब्रह्मभट्ट जी हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ धनंजय ठक्कर जी हैं, जो कि एनसीपी के यहां से कैंडिडेट हैं। सबसे पहले भरत भाई, मैं कांग्रेस को मौका दूंगा, क्योंकि कांग्रेस अपोजिशन में है और अपोजिशन का हक होता है कि वो सत्ताधारी पार्टी से सवाल करे। नीलेश जी, आप बताइए कि कांग्रेस को क्यों चुना जाए, वो भी 22 सालों बाद, जब कांग्रेस ऐसा कहते हैं कि यहां पर आईसीयू में पड़ी है, बल्कि पूरे देश में आईसीयू में पड़ी है। ये आपका सोचना होगा, क्योंकि हम जहां भी आज प्रजा में जाते हैं वहां कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। और आप देख लीजिए, दलित हो, ओबीसी हो या पाटीदार हो, सब समाज के लोग आज गुजरात में बीजेपी के शासन से त्रस्त है। क्योंकि गुजरात का जो विकास मॉडल दिखाया गया था, आज 22 साल के बाद वो लोगों की आंखों से वो पर्दा उठ गया है। और यहां देखो तो बेरोजगारी बेशुमार हो चुकी है, और जो प्रधानमंत्री ने वादे किए थे, आज वो प्रधानमंत्री खुद और राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको जुमला बोलते हैं। तो आज प्रजा त्रस्त है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में इस बार लड़ाई बीजेपी के भ्रष्ट शासन से गुजरात की जनता की है। तो हमें विश्वास है कि गुजरात में लोगों को पता चल गया है कि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। तो इस बार गुजरात की जनता कांग्रेस के साथ रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट शासन को दरवाजा दिखाएगी। ठीक है भारत भाई, मुझे पता नहीं कि कांग्रेस के मित्र या कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता जमीनी वास्तविकता क्यों स्वीकार नहीं करते। वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों में बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है। ऐसा कहा जा सकता है कि पूरे देश में जैसे गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सशक्त संगठन गुजरात भाजपा का है, उस गुजरात में अगर सबसे सशक्त मजबूत संगठन कहीं है तो वडोदरा में है। वडोदरा की विकास की गाथा अगर मैं यहां कहूं तो भी बहुत सारे कार्य है, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि उन्होंने गुजरात मॉडल को नकारा। जिस गुजरात मॉडल ने किसी भी परिस्थिति के बीच डबल डिजिट में ग्रोथ किया हो, मोर देन 10% किसी स्टेट का कंटिन्यूस ग्रोथ रहा हो, उस स्टेट का नाम है गुजरात। साथ में ही लेकिन इसमें गुजराती लोगों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। बिल्कुल, एक जमाने में 16-18% 22% डेवलपमेंट होता है। हमने ऐसा नहीं कहा कि अमेठी के लोगों ने, अमेठी के नेताओं ने यहां गुजरात में आके डेवलपमेंट किया, हमने ऐसा नहीं कहा है। हम गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, हम अमेठी मॉडल की बात नहीं कर रहे। और दूसरी बड़ी बात, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया जातिवादों से स्टार्ट किया, हम उसमें भी नहीं मानते। हम मानते हैं सबका साथ सबका विकास। इसीलिए गुजरात का डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में रहा है। और इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हो, किसी भी पैरामीटर के अंदर हो, देश का तरक्की हो रही है, उस तरक्की में गुजरात का महत्वपूर्ण हिस्सा है, गुजरातियों का भी हिस्सा है। और गुजराती ही चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, गुजराती ही चाहते हैं कि विजय भाई रूपाणी इस गुजरात के फिर से मुख्यमंत्री बने, और गुजराती ही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आए। क्योंकि सबको पता है कि कमल का निशान वो विकास का निशान है, कमल का निशान वो सुरक्षा का निशान है, कमल का निशान वो एम्प्लॉयमेंट का निशान है। इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वडोदरा में मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां संगठन भी इतना मजबूत है। की बात कही, देखिए भरत भाई, हम बड़ा क्लियर बात करते हैं। आज भी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके अंदर गुजरात के अंदर लगभग 43 लोग बेरोजगार हैं, लगभग 43 लोग। मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, गैर सरकारी आंकड़े इससे भी ज्यादा होंगे। मैं आपको बताऊं कि जब यूपीए का शासन था तभी उन्होंने एक फिगर डिक्लेयर किया था, जो लोकसभा के फ्लोर पे डिक्लेयर हुआ था, कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है, कौन से राज्य ने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है, उसका फिगर जब लोकसभा के फ्लोर पे डिक्लेयर हुआ,
उसमें गुजरात नंबर 1 था। और अगर आप बोल रहे हैं कि गुजरात में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम लोग किसी भी स्टेट से अगर सबसे ज्यादा माइग्रेंट कहीं हुए हैं तो गुजरात में हुए हैं, क्योंकि सबको उम्मीद है कि गुजरात में जाएंगे, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगारी मिलेगी, रोटी मिलेगी, इसीलिए लोग गुजरात आते हैं। और गुजरात का एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट भी ऐसा है कि हम सबको स्वीकार भी करते हैं। ठीक है धनेंद्र भाई, मैं आपके से 1 मिनट में आऊंगा। नीलेश जी जवाब दीजिए, ये आपके ही फिगर थे जो आपने लोकसभा के ऊपर रखे थे, यहां पर भरत भाई बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जुमलाबाजी और प्रचार कर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री को लोकसभा सत्र बुलाना था तो प्रधानमंत्री जी की जगह वो प्रचार मंत्री बन के गुजरात में घूम रहे, जबकि लोगों ने उन्हें मत दिया है लोकसभा सत्र चलाने का लिया। दूसरी बात है कि बड़ौदा में देख लीजिए कि गुजरात के शासन में लोकसभा के फ्लोर पे जो उन्होंने कहा है वो सच है कि झूठ है, वो बताए तो बताइए। ये मैं बोल रहा हूं कि लोकसभा वो बात सही होगी, पर दूसरी बात ये उनका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा के फ्लोर पर यूपीए सरकार ने माना था कि गुजरात में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, क्या ये सच है या ये गलत है? ये उनके सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। वो पहले वो भी बात कर ले कि आज तक संकल्प पत्र के जितने संकल्प पत्र जाएंगे वो आज तक उन्होंने जुमला बोल दिया है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी जुमला किसको कहते मैं बताऊं? 15 लाख 90,000 करोड़ का गुजरात का बजट है। अध्यक्ष बोल रहे हैं 90,000 का गुजरात का बजट है और 1,20,000 करोड़ का खर्चा देने के बाद कांग्रेस पार्टी कर रही है। जुमला किसको कहते हैं? उद्योग सारे ठप है। बड़ौदा की देख लीजिए आप, साराभाई बंद हो गई, ज्योति लिमिटेड बंद हो गई, एलम्बिक बंद हो गए, सारे उद्योग बंद हो गए, जीआईडीसी के लघु उद्योग बंद हो गए, वहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ठेके दे दिए गए। आज गुजरात में युवा बेरोजगार इसी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, बड़ौदा में किया गया है। और इन्होंने शिक्षण का व्यापारीकरण कर दिया है। आज भी आप देख लीजिए, और इन कायदा आज आप बड़ौदा में देख लीजिए, रात को आपको दूध ढूंढने से नहीं मिलेगा, दारू फोन पे होम डिलीवरी मिल रही है। तो यहाँ उनका नशाबंदी कायदा क्या काम कर रहा है? और ठीक है, जवाब देने दीजिए भरत भाई। जुमले की बात की इसलिए मैं बता रहा हूं, वरना मैं उस मुद्दे पे जाने वाला नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने अपना संकल्प पत्र डिक्लेयर किया और उसमें जिस तरीके से उसने वायदे किए हैं, गुजरात का जो बजट टोटल बजट है 90,000 करोड़ का है। उसने टैक्स में कटौती की बात की, उसकी वजह से 20,000 करोड़ और कम हो गए, तो 70,000 करोड़ बचेंगे। और उन्होंने जो लोगों को मुफ्त में देने की बात की है, इतनी सारी चीज देने की बात की है, उसका हमने कैलकुलेशन करके आंकड़ा निकाला तो 1,20,000 करोड़ का होता है। 70,000 करोड़ का बजट है, उसमें आपको एम्प्लॉय को सैलरी देनी है, पेंशन देना है, O&M का खर्च देना है, वो सब देने के बाद कितना बचेगा पता नहीं है। इनकम में उन्होंने कटौती की है और एक्सपेंस इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, मुझे पता नहीं कि इतने सारे पैसे वो इटली से लाएंगे क्या? कैसे बजट होगा? कैसे बजट होगा? ठीक है, आप प्रजा को मूर्ख बनाने के लिए निकले, इसीलिए लोग कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस का लोग इसीलिए गुजरात में विरोध लोग करते हैं क्योंकि कांग्रेस की नीति यही रही है। मैं राहुल जी से भी यही पूछना चाहता हूं कि एक बार अगर डेवलपमेंट के बारे में आप खुले मंच पे आके डिस्कशन करिए। क्यों अमेठी में आप हारते हो? क्यों अमेठी का जिला मजिस्ट्रेट का ऑफिस? अमेठी में आज तक राहुल गांधी जीते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिर्फ एक बार भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है जब संजय सिंह के बीच। वही बता रहा हूं, उसके अलावा अमेठी से गांधी परिवार ही जीता है। वो सही कहा आपने, इंदिरा जी जीती, राजीव जी जीते, सोनिया जी जीती, राहुल जी जीते, अमेठी के लोगों को संजय गांधी भी जीते। अमेठी के लोगों को क्या मिला? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनॉग्रेट किया। जिस जगह पर 60 साल से कांग्रेस का शासन हो, जिस जगह ने प्रधानमंत्री दिए हो देश के, और प्रधानमंत्री उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस ना बना पाए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की राह देखनी पड़े लोगों को। ये अमेठी मॉडल वो गुजरात में लाना चाहते हैं। इस अमेठी मॉडल पे गुजरात का विकास करना चाहते हैं। बनाना इन्हें शुरू किया होगा, उद्घाटन आपने किया होगा। हमने खातमुहूर्त किया, मैं वही बताने जा रहा हूं कि ये कम नसीबी है हमारे यहाँ कि कांग्रेस पार्टी देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी वार्ड नंबर 12 लोगों ने मत नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी हकीकत से बाहर है, मैं नहीं जाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी जमीनी हकीकत से दूर भाग रही है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं।
गुजरात के कौन से लीडर ऐसे हैं जिसकी कहीं पर कांग्रेस ने सभा करवाई हो? गुजरात का पूरा नेतृत्व खत्म कर दिया है। उन्होंने पूरा इलेक्शन आउटसोर्स किया है। किसी और बलबूते पे हमें दुख होता है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी आज किसी ऐसे युवाओं के हाथ पे, एक ऐसे युवाओं के भरोसे पे चल रही है। इतनी पुरानी पार्टी, उन युवाओं ने बीजेपी का भरोसा भी, उन्होंने बीजेपी पर भरोसा खो दिया। उन युवाओं ने बीजेपी पर भरोसा खो दिया। ये भी एक हकीकत है। आपके 22 साल के शासन में उन तीनों युवाओं ने आप पर भरोसा छोड़ दिया। उन्होंने नहीं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजुकेशन था। मुख्यमंत्री को गुजरात में नहीं उतारना पड़ा उनको। मुझे बताइए कौन से राज्य में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दे पा रही है गवर्नमेंट? 50%। आप बताइए मुझे टेक्निकली। तमिलनाडु मैं बताऊं 69% है। नहीं 69% है। मैं बताऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट ऐसे हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने कल कहे थे 85 के बाद आए, वो 85 के बाद आए। मैं वही बता रहा हूं। उससे पहले मेरे ख्याल से 90 से पहले खत्म हो चुका था। जब 92 में मंडल कमीशन आया उस टाइम तक खत्म हो चुका था ये रिजर्वेशन का मुद्दा, और तमिलनाडु के बाद अब कहीं हो नहीं सकता। ये भी एक हकीकत है। हकीकत है ना, आप स्वीकारते हैं ना? तो कांग्रेस पार्टी क्यों लोगों को मूर्ख बनाती है? मेरा सीधा सवाल ये है। तो कांग्रेस पार्टी मूर्ख बनाती है। हमने जब जो बोला है कांग्रेस और 5 और 7 और 9 जजेस के बेंचेस ने डिक्लेयर किया हुआ, डिसीजन लिया हुआ जजमेंट है कि 50% ज्यादा आप नहीं दे पा रहे, आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब नहीं हो पा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी गुजरातियों को क्यों मूर्ख बना रही है? ठीक है नीलेश भाई जवाब दीजिए, फिर मैं धनंजय भाई के पास जाऊंगा। उनके पास भी जाना है। ये उनके संस्कार है कि भारत की बहू जो सोनिया गांधी है, जो भारतीय संस्कृति अपना चुकी है, ये उनके संस्कार है कि अभी भी इटली के पैसे से उनका गुजरात चलाना चाहते हैं। माफ करें, वो भारत की बहू है, वो सोचना चाहिए। वो भारत की संस्कृति अपना चुकी है। और दूसरी बड़ी बात है, चाणक्य ने कहा था ये बातों पे ही चलते हैं, और यदि उन्होंने विकास किया होता तो पूरे भारत के मुख्यमंत्री और पूरे भारत के बीजेपी नेता को गुजरात में उतारने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, गुजरात पे भरोसा होता। मैंने आपका तर्क माना। मुझे धनंजय भाई एक बात, रिजर्वेशन कैसे देंगे वो क्वेश्चन था हमारा। ठीक है क्वेश्चन ऐसा था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी कैसे देगी? मैं सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं कर रही है, भारतीय संविधान अलाउ नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी 50% ज्यादा रिजर्वेशन वो कैसे देंगे? अगर नहीं दे पा रहे हैं तो गुजरातियों को, पाटीदार समाज को क्यों मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन मुझे धनंजय जी से एक सवाल पूछना पड़ेगा। धनंजय जी, एनसीपी का यहां कोई जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी आप खड़े हुए हैं। क्या आप बीजेपी की मदद के लिए खड़े हुए हैं? क्योंकि सब ये कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बस यही बात है कि हमारा पहला ही एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का यही नारा है, सही दिशा सही रास्ता। उसके लिए हमने जो नया आया आज तक, जहां से जो भी पार्टी है, एनसीपी को भी पूरा भारत में खड़े, यहाँ गुजरात में भी आगे बढ़ने के लिए अपना स्टैंड मजबूत करना, इसके लिए यहाँ आई है। और मैं कांग्रेस से इसके लिए इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं, क्योंकि अभी जो जिस तरह से वो अपने वोट बैंक के लिए चल रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है दीपक जी कि इससे देश का खंडित हो रहा है, भारत माता का खंडन हो रहा है? कहां देश जाएगा? कहां एक बाजू पाटीदार को बोलते हैं हम तुमको रिजर्वेशन देंगे, दूसरी बाजू बोल रहे हैं वो कि जिग्नेश भाई आप यहां आ जाइए, अल्पेश जी आप यहां आ जाइए, तो ये देश जातिवाद में भी बटा जाएगा। आप समझो कि ये बात गलत है, देश को जातिवाद में मत बांटो। जवाब दीजिए ब्रह्मट जी, नीलेश जी, 2 बातों का जवाब दीजिए। पहली बात ये है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन आप कैसे देंगे, और वही कपिल सिब्बल देंगे जो वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है, जिन्होंने कहा कि 2019 तक आप राम मंदिर की सुनवाई मत करिए, ये मुद्दा निपट जाएगा। वो कपिल सिब्बल। मैं पहले आपको अनामत कैसे देंगे उस पर जवाब दे दूं। हाँ ठीक है, बिल्कुल दीजिए। हमें पता है कि शासन किस तरह से होता है, और हमने आज तक किस तरीके से होता है देश की जनता देश को डेवलप किया है। और हमारा ये जो बताता है आंकड़ा की ये माहिती, आज गुजरात में ये पहले बोल रहे तो उनको मैं पहले जवाब दे दूं। गुजरात का कर्ज 2 लाख रिजर्वेशन कैसे हो, वो भी हो जाएगा जवाब। हम आप जैसे जुमला करके भाग नहीं जाएंगे विदेश।
नोटबंदी करके देश विदेश छोड़ के कौन भाग भागता जाते है, हैं। किसका नेता ये विदेश लोग नेता जिम्मेदारी बताता से हटने वाले हैं। जो परिवार के नहीं हुए, विवेक की जिम्मेदारी नहीं निभाई। हम अंगत जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में नहीं जानना चाहते। हम बात नहीं, ये बात मत करिए। आपने मैं वही- प्रधानमंत्री, आपके ही नेता ने प्रधानमंत्री को नीच कहा, हाँ। आपके ही नेता ने कहा। पर हमारी ये हिम्मत कांग्रेस के थी, संस्कार है। हमारी हिम्मत थी कि हमने उसको पार्टी से तुरंत निकाल दिया। ये इटाली की बात करते हैं, पार्टी से इनको निकालने की हिम्मत सोनिया- होनी चाहिए। बार बार योगी आदित्यनाथ ये जो बयान करते हैं, इनमें तो हिम्मत नहीं है। हमारे नेता ने कोई बयान कर दिया, हमने पार्टी से बाहर निकाल दिया। 50% वो कांग्रेस रिजर्वेशन की कैसे हिम्मत देंगे? है। चले 50% रिजर्वेशन कैसे देंगे, ये बता दीजिए। वो हम देंगे। हमारी कैसे कैसे क्या लीगल प्रोसेस होगा, ये बताइए। ये कपिल सिब्बल जी ने जिस समाज मांग रहा है उनको ब्लूप्रिंट दिखा दिए। वो सार्वजनिक नहीं हम नहीं, अरे कर सकते। कपिल सिब्बल ने उनको दिखा दिया। मैं देश के एक पत्रकार के नाते आपसे पूछता हूं कि कपिल सिब्बल का वो ब्लूप्रिंट क्या है, देश के सामने रखिए, क्योंकि सबको पता लगना चाहिए कि हकीकत क्या है। वो ब्लूप्रिंट तैयार है, हमने पाटीदार समाज को दिखा दिया है। ओबीसी को भी विश्वास में रखा है कि ओबीसी में से कुछ नहीं तो लेगा। जनता को बताने में आपको आपत्ति क्या है? अरे जनता को बता दीजिए ना, गुजरात की जनता को बता दीजिए। हाँ तो हमने बता दिया है ना। एक इसको बीजेपी को हम क्यों दिखाए? हम बीजेपी के जवाब तो देने को तैयार नहीं है। बीजेपी को हम जवाब क्यों दे? जनता को जवाब हमें देना जनता है। में एक मिनट नीलेश भाई, यहाँ पे जनता भी बैठी है, आम जनता भी है, खास जनता भी है, पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्टर भी है, पाटीदार भी हैं, और आपको इस वक्त लगभग 10 करोड़ लोग देख रहे हैं। आप उस जनता को बताइए कि आप पाटीदारों को आरक्षण कैसे देंगे। आरक्षण वो मुद्दा है जो हमने तय ब्लूप्रिंट कर दिए और पक्का क्या है हम जुमला नहीं बोलेंगे। ब्लूप्रिंट तो वो होता है जो दिखा सके आप। ब्लूप्रिंट उसको कहते हैं, अंग्रेजी से हिंदी में कपिल सिब्बल जी वो ट्रांसलेशन दिखा करेंगे। देंगे। कपिल जी दिखा देंगे, आप दिल्ली जाके देख लीजिए। कब? मैं तो दिल्ली में ही रहता हूं, पर कपिल सिब्बल ने मुझे तो नहीं दिखाया। हाँ तो आप कल नहीं, मुझे नहीं, आप इनको बता दीजिए ना। हाँ तो आरक्षण तो गुजरात तो में दे रहे हैं। बताते ही है। आप आरक्षण तो गुजरात में दे हम रहे हैं देश आपको। छोड़ के भाग जाने वालों में से नहीं है, जुमला बताने वालों में से नहीं है। अरे भाई तुमने केस पहना है, वही पता चल जा रहा है पाटीदार कहाँ है। ये बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं। चले बीजेपी छोड़ वाले दीजिए आप सवाल आप मत entertain कि हमारे खाते में 15 लाख क्यों नहीं आए? अगर आपको 15 लगता लाख है, तो दिए नहीं अगर उन्होंने। मैंने उनको सवाल पूछने के लिए नहीं बोला, हाँ, अगर तो आप 15 उनसे बात करना चाहते तो बात अलग है। आप मुझसे बात करिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आरक्षण का ब्लूप्रिंट क्या है। आपको ब्लूप्रिंट दिखाई जाएगी और कपिल सिब्बल जी आप दिल्ली पहुंचोगे, आपको तुरंत पर्सनली दिखा देंगे। भरत भाई, मैं इन पर आरोप लगा रहा हूं, आरोप आप पे भी कई लगते रहे, और बड़ौदा में कई सारे आरोप लगे हैं, अखबार वालों ने कई आरोप आप पे लगाए हैं। आपके लगे आरोपों पर हकीकत क्या है? मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी सच बात लोगों को नहीं बताई। मैं इसका एग्जांपल लेना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया उसमें सूरे झूठे वायदे किए। उसके नेता यहां आते हैं, कांग्रेस के नेता यहां आते हैं, राहुल जी मंदिर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही राहुल जी की पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करती है कि भगवान राम है कि नहीं हमें पता नहीं है, काल्पनिक चीज है, भगवान राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस पार्टी के मैंने नेता। आप पर लगे आरोप, मैंने वही बता रहा हूं आपको। मैंने भगवान कौन राम से आरोप लगे। हमारे पे लगे? कौन से आरोप हमारे पे लगे? हमारे पे अखबारों में कई आरोप लगे। नहीं, हमारे पर कौन से आरोप लगे? यही आरोप लगे कि हमने विकास किया। ना आप हमने पर यही नहीं आरोप लगा। कौन सा आरोप हमारे पास ऊपर लगे? आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मैं साफ बोलता हूं। आप बिल्कुल नहीं, एक भी केस लाके आए सामने। 3 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एक तो भी आपकी आक्षेप सरकार नहीं, एक भी आक्षेप नहीं कर पाए, विरोध पक्ष भी, अपोजिशन पार्टी भी नहीं कर पाई। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक भी आक्षेप नहीं कर पाए। मैं आपको बताऊं, जमीन हकीकत भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं 2G स्कैम को, भ्रष्टाचार कहते हैं आदर्श स्कैम को, भ्रष्टाचार कहते हैं कोलसा कौभांड को, भ्रष्टाचार कहते हैं शहीदों के परिवार के पैसे खाने वालों को। नियुक्ति कर दे। भ्रष्टाचार 22 उनको साल से कहते हैं, शासन है। पूरा देश जानता है। जीएसपीसी में 20,000 करोड़ का घोटाला है, गुजरात का है कांग्रेस जीएसपी का कौभांड है। फाइनेंस मिनिस्टर को बदल दिया जाना पड़ा, क्यों बदलना पड़ा? दीपक जी, आपके माध्यम से मैं भरत भाई को ये पूछना चाहता हूं कि आपके पहले के सांसद जिन्होंने विश्वामित्री रिवर फ्रंट को ब्यूटीफुल बनाने का वादा किया था और करोड़ों रुपये कहां गए?
आज तक जनता को मालूम नहीं है। इंफॉर्मेशन इनके पास कम है। विश्वामित्री रिवर फ्रंट की कंपनी बनी हुई है जिसमें विरोध पक्ष के नेता के तौर पे कांग्रेस के लीडर भी है, मेयर भी है, कमिश्नर भी है, चुनिंदे लोग भी है। अभी तक उसमें से विश्वामित्री रिवर फ्रंट कंपनी के तौर पे से एक भी रुपया का खर्च नहीं हुआ है। वो बता दूं मैं उनको बहस इन्फॉर्मेशन। में कई सारे मुद्दे और उठ सकते हैं, कई सारे मुद्दों पर आपसे बात हो सकती है, लेकिन अफसोस मेरे पास आज वक्त इतना ही है। मैं आपसे तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा, जी बोलिए, खत्म करिए आप, 20 सेकंड। नहीं, मैं यही बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कि गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश न करें, जातिवाद के आधार पर उसे बांटने की कोशिश न करें, 10 सेकंड। जातिवाद के आधार पर बांटने की कोशिश न करें। गुजरात की गुणीजनों को कांग्रेस की सरकार बनेगी तो नवसृजन गुजरात की रचना होगी और हम जुमला नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, मैं यहीं पर इस किस्सा कुर्सी का सीएम कॉन में ब्रेक लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि गुजरात की जनता जो भी चुनाव करेगी वो बेहतर होगा, अपने विकास के लिए करेगी, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करेगी और प्रजातंत्र पर एक बार फिर से मुहर लगाएगी। हमारे